आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज मैं आप सब लोगों से बहुत टाइम के बाद बात कर रही हूँ। और मैं आपसे आज ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी मैं बोलूँगी वो मेरे अपने विचार है, अपना सोचना समझना है। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को पसंद ही आए, और अगर नहीं आते हैं तो उनसे मैं माफ़ी मांग सकती हूँ कि आपको नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। बस ये मेरे अपने विचार हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा अपना सोचना समझना है। उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो औरों को आना ही चाहिए और आप लोग उसे सही माने। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा अपना सोचना समझना है। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी कि जैसे बोला जाता है कि आखिर लड़कियाँ चाहती क्या हैं? तो लड़कियाँ क्या चाहती हैं? उन्हें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जब जहाँ जन्म होता है उनका, तो बस यही वो देखती हैं अपने आगे पीछे का माहौल, कि जो उनकी खुद की माँ है वो हर तरीके का शोषण सहन कर रही हैं। सबसे डरी सहमी रहती हैं, और परिवार में लड़के लड़कियों में भेदभाव सब कुछ देखती है वो, कि किस तरीके से महिलाओं को रखा जाता है। तो उसी तरीके से वो भी रहना सीख जाती है। फिर उसको मतलब झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि एक राजकुमार आएगा, आपको ले जाएगा और रानियों की तरह रखेगा। मतलब जो फ़िल्मों में भी, जैसे मैंने कितनी बार आपसे पहले ही बोला है कि बोला जाता है कि मेहंदी है रचने वाली। मैंने बहुत बोला है आपको पहले भी कि ये झूठे गाने क्यों, मतलब उसको सच मान लेती हैं कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ होगा। और फिर जब वो देखती है असली की ज़िंदगी में तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर मतलब कितनी खबरें मतलब पहुँच ही नहीं पाती, उन खबरों को कभी भी उजागर नहीं किया जाता है कि मतलब जितना भी जानकारी लो उससे यही मतलब मुझे ऐसा लगता है, औरों का पता नहीं है कि उसके हिसाब से तो यही लगता है कि किसानों से भी ज़्यादा जैसे औरतें अपने आप को समाप्त कर रही हैं, अपना जीवन समाप्त कर रही हैं। पर उन उन खबरों को कभी भी प्रकाश में नहीं लाया जाता है कि उनको दूसरे नाम बोल दिया जाता है कि मतलब कुछ बताया नहीं जाता, किसी को ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया जाता, उनको प्रकाश में लाई नहीं जाती वो खबरें। तो जब इतनी दयनीय दशा है तो फिर क्या मतलब क्यों होता है ये? और फिर बोला जाता है कि पुरुष प्रधान समाज, ऐसे बोला जाता है। तो मैं भी एक महिला हूँ, और पर पुरुष प्रधान समाज है, पर पुरुषों का भी अच्छे तरीके से देखा जाए ना, कि पुरुषों के, अगर पुरुषों को जन्म तो नारी ही दे रही है ना, तो वो नारी ही तो उनके बोलते हैं, एक जो औरत है वो पुरुषों को जन्म दे रही है, तो बोला जाता है कि सबसे पहली जो वो होगी, टीचर होगी, वो माँ ही होगी। तो माँ ही तो वो पुरुष को पाल पोस रही है, उसको बड़ा कर रही है, उसके अंदर ज्ञान जो डाल रही है, तो वो क्या, वो भेदभाव डाल रही है ना, कि लड़का लड़की में अंतर डाल रही है। जबकि हमारे उसमें इतनी इतिहास में देखो, इतनी महान महान महिलाएं हुई हैं, गार्गी नाम की, मैत्रेयी, और भी बहुत इतनी हुई हैं जिन्होंने अपना अध्यात्म का रास्ता अपनाया, और कितनी महान हुई है, पर उनको भी कभी प्रकाश में नहीं लाया जाता। उनकी इतनी जो महान महिलाएं हुई हैं उनके उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। तो जब महिलाएं ही पुरुषों के अंदर ये ज्ञान डाल रही हैं, क्योंकि उनको खुद खुद जानकारी नहीं होती है, कुछ नहीं होता, वो देखते रहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक पुरुष का सहारा लिया जाए, पुरुष के को बचपन से ये सब बताया जाएगा कि ऐसे भेदभाव करो इस तरीके से। और वो पहले खुद शोषण सहन करती हैं महिलाएं बचपन से, मतलब देखते रहती हैं घर में क्या हो रहा है, कि हर चीज़ के लिए मतलब पुरुषों पर निर्भर रहना है। तो फिर वो जो वो सास बनती हैं, तो फिर वो अपनी बहू को शोषण करती है। तो ये चलता रहता है, मतलब अपने बेटे से बहू को परेशान करवाती हैं, खुद भी करती हैं और बेटे से भी करने को बोलती हैं। तो ये क्या मतलब, ये तो सब कुछ ये हो रहा है कि महिला ही महिला के विरोध में हो रही है। तो मतलब वही उसको वो नहीं करने दे हो, मतलब सही से नहीं रहने दे रही है। मतलब पहले वो शोषण सहन करेगी, फिर वो दूसरी महिला का शोषण करेगी सास बन के।
तो ये इसमें पुरुष के लिए भी क्या हो रहा है, क्योंकि पुरुष के अंदर तो जो भी जानकारियाँ भर रही हैं, वो महिला ही तो जन्म दे के उसके अंदर ज्ञान डाल रही है ना, जब पहली टीचर माँ ही बोल रहे हैं तो फिर क्या बोला जाए इसमें कि जब जब महिलाओं के अंदर खुद खुद ही उनको उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, उन्हें बताया नहीं जा रहा, कुछ ही नहीं, हर किसी चीज़ से उन्हें दूर रखा जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं रहता है अपने बारे में कि जब इंसान उन्हें अच्छे कपड़े चाहिए पहनने को, अच्छे गहने और एक अच्छा रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये उनके अंदर ये बढ़ जाता है कि हमें ये सब चीज़ें ऐसे करके ही मिलेंगी। जबकि और ऐसी इन सब चीज़ों को मिलने का मतलब भी क्या है, क्योंकि शरीर तो हमारा सिंपल खाने से ही अच्छा रहेगा, सिंपल कपड़ों से ही सही रहता है और मतलब सही जगह ये नहीं, ज़्यादा बहुत महंगी जगह नहीं, सही उसी से सब कुछ तुम्हारा शरीर सही रहता है। तो फिर ये महिलाओं को क्योंकि यही मतलब महिलाएं भी यही चाहती हैं, फिर वही वो पुरुषों के अंदर भी यही भावनाएं डालती हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। तो जो हमारी इतनी महान महान महिलाएं हुई हैं या महान पुरुष भी हुए हैं, उन्होंने क्या कभी भी ये ऐसा किया है अध्यात्म के रास्ते में चल के, तो ना कोई महिला रह जाता है ना पुरुष रह जाता है, सब एक मतलब एक सही प्राणी रह जाते हैं, कि उसमें भेदभाव थोड़ा ना रह जाता है कि भाई महिला और पुरुष विरोध, मतलब कि बहुत ज़्यादा भेदभाव तो नहीं होता, सिर्फ प्रभु भक्ति में ही लीन रहना होता है उसमें, तो अध्यात्म में। तो फिर ये क्या मतलब कि क्यों नहीं सही से वो किया जा रहा है, वो मतलब कुछ जानकारियों का कितना अभाव है। एक महिला ही महिला का शोषण करने के लिए एक पुरुष को उकसाती है कि आप करो सास बन के, क्योंकि बहू बन के उसका शोषण हुआ है और फिर वो अपने बेटे को मतलब कि बहू का शोषण करवाती है अपनी बहू का, कि आप कर खुद भी करती है और अपने बेटे को भी इसी के लिए तैयार करती है बचपन से कि आप लड़के हो और आपको ऐसे रहना है, और लड़कियों के साथ ऐसे भेदभाव, मतलब ये क्या चल रहा है ये ऐसे इस तरीके से, क्या कि अगर हम कुछ पता है किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं एक महिला खुद हूँ, पर मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आएगी बात, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि किसी को पसंद नहीं आती है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। पर मैं बात बोल रही हूँ कि जैसे बोला जाता है कि हाँ भाई हम तो प्यार करते हैं आपसे, तो मतलब कि क्या पता भी है कि प्यार क्या है? कुछ पता है कि किसे बोलते हैं प्यार? हैं? तो मतलब कोई हमें अच्छी चीज़ें दे रहा है, कोई दिन में मैंने आपसे बहुत बार ये बातें करी हैं, आपको पता भी है कि कोई हमें कुछ चीज़ें देगा, हमारे लिए कुछ भी जिसको अच्छा माना जाता है वो करेगा, तो हम बोलते हैं प्यार कर, मतलब जो नहीं कर पा रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो, तो हम बोलेंगे वो हमें प्यार नहीं करता है क्या? मतलब कैसे? अगर आप मतलब शांतिपूर्ण तरीके से रहते हो, तो मतलब ये भी तो बोला जाता है ना कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित कर रही है। तो अगर किसी मतलब किसी के साथ भी आप ऐसे बुरा वो करोगे, भेदभाव करोगे, तो ये क्या होगा? कुछ सही बात है क्या? वो जीवन इतना ज़्यादा लंबा तो होता नहीं किसी भी इंसान का कि ये ऐसा किया जाए। और फिर बोला जाता है कि लड़कियां आखिर चाहती क्या है, कि उन्हें तो बस अच्छी चीज़ें चाहिए, सब कुछ अच्छे तरीके से, तो फिर वो खुश क्यों नहीं है, फिर वो सब कुछ वो क्यों है? ये मतलब मेरा तो पूरा सोचना समझना यही है कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से ज़िंदगी को जिया जाए बस। बाकी और क्या मतलब बन रहा कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ये पुरुष महिला का तो बाद में आया ना, पहले उन्हें एक सही तरीके का इंसान समझ के पाला जाए कि इंसान है। पुरुष महिला क्यों बोला जा रहा है उन्हें कि महिलाएं पुरुष है, अंतर इतना ज़्यादा उनके अंदर इतना ज़्यादा गैप करके क्यों कर दिया जा रहा है, कि इंसान समझ के उनके अंदर भावनाएं अच्छे तरीके से हों कि भाई सबके साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो फिर ये तब हम किसी को कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप को हम प्यार करते हैं तो हम आपको ये दे रहे वो दे रहे, कहाँ से, जब हम सबको एक मतलब भगवान का बच्चा समझ के नहीं व्यवहार कर सकते क्या सबके साथ?
हैं। और फिर बोलते हैं कि सब कुछ तो दे रहे हैं हम महिलाओं को, फिर भी वो हमसे खुश नहीं रहती, आखिर वो चाहती क्या हैं? तो वो उनको वो सब मतलब कि ये थोड़ी ना है कि आप उन्हें सब कुछ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए आपने उन्हें अच्छा महल जैसा घर दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिए, हैं, सारे गहने-वहने जो कुछ भी हैं, सब कुछ दे दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि आखिर और क्या चाहिए उन्हें? अरे उन्हें एक वो चाहिए जैसे कि उन्हें भी ये नहीं कि उन्हें यही सब चीज़ चाहिए, अगर यही सब चीज़ देने से वो हो जाती, वो खुश हो जाती महिलाएँ, तो फिर जिनके पास ये सब चीज़ सब कुछ है, वो महिलाएँ परेशान क्यों रहती? वो तो कभी मतलब कि उनके साथ तो फिर सारी वो होनी चाहिए थी उनके पास, वो अपने आप को क्यों समाप्त कर देती हैं अपना जीवन। जबकि कितनी बार आपने मतलब बोलने की ज़रूरत क्या है कि रमण महर्षि के पास एक मतलब महारानी गई थी ना, उन्होंने यही बोला था ना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, पर वो क्या चीज़ है जिसको मैं ढूँढ रही हूँ, सब पता नहीं चल रहा है मुझे। तो उन्होंने यही बोला था ना कि आपके पास सब कुछ है, वो तो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ है ना, जिसको बोलते हैं कि महल जैसा घर, सब कुछ सारी कीमती चीज़ें, पैसे, गहने सब कुछ है, हैं? फिर क्या? वो मतलब कि दूसरा जो उनके साथ रह रहा है वो उनके साथ उस तरीके का भेदभाव ना करे, सम्मानपूर्वक जैसा मतलब जैसे हम जब अध्यात्म में डूबते हैं, जब से अच्छे तरीके से अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं, तब क्या हमें पता चलता है कि हम मतलब महिला पुरुष कुछ भी हैं, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता ना, हम अपने आप को खो देते हैं उसमें, है तो उ उ वैस उस तरीके की शांति तो इन सब चीज़ों से किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती ना। तो इन साल मैंने आपसे पहले भी बहुत बार ये बात की है कि इन सारी समस्याओं का समाधान मतलब मेरे सोचने समझने से तो यही निकलता है कि मतलब मैं यही सोचती हूँ कि अध्यात्म के अलावा और कुछ नहीं है ये, और वो भी एक ड्रामेबाजी वाला अध्यात्म नहीं जो चलता रहता है, ऐसे ड्रामा नाटक करना कि हम आध्यात्मिक हैं और लोगों को दिखाना बाहर से और अंदर से सारे गलत कर्म करना, वो वाला नहीं सच में है जो मतलब कि हमारी हुई हैं ऐसे महिलाएं हुई हैं सच्ची में आध्यात्मिक थी, और सच्ची में जो ऐसे पुरुष हुए हैं उन्होंने तो कभी महिला पुरुष में ऐसा नहीं किया कि आप महिला हो तो आपको हम तिरस्कार की नज़र से देखेंगे, अपमान की नज़र से देखेंगे, ऐसा नहीं है। और इनमें कहाँ था कुछ ऐसा घमंड भावनाएँ कहाँ थी कि इस तरीके का व्यवहार नहीं था, कि जो मतलब इसको बोला जाता है कि बाहर की दुनिया में ये तो हम इसका सारी समस्याओं का समाधान मेरे उससे तो यही निकलता है कि सबको अध्यात्म के सिवा और कुछ नहीं ठीक कर सकता, ये सब नहीं तो यही सब चलता ही रहेगा। जो ऐसा बोल दिया था कि क्या चाहती है महिलाएं, कि इसके सिवा उन्हें और क्या चाहिए है, तो यही निकलेगा। मतलब मेरा सोचना समझना ये है, बाकी आप लोग देख लेना, मेरा तो आपसे मन करता है बात करने का, इसीलिए मैं आपसे करती हूँ। तो फिर मतलब वो आपसे मतलब जो भी आप उनके बारे में सोचते हो कि एक महिला है तो उसे ऐसे ही रहना चाहिए, एक मतलब कि पहले पिता के अकॉर्डिंग चले, उनका कहना माने, जो भी पिता के रूल कानून माने, फिर पति के माने, फिर मतलब उनके घर वालों के तो मानने ही हैं जो भी, फिर उसके बाद पुत्र के माने, फिर कि कभी भी वो मतलब अपने खुद के लिए तो कभी सोचे ना कि मुझे अपने कभी अपने डिसीजन खुद लूँगी, कभी अपने फैसले खुद करूँगी मैं, ऐसा तो कि कभी वो सोचे भी ना। ये क्या मतलब जब पुरुषों को जन्म देने वाली ही खुद महिला है और महिला ही उनके अंदर जानकारी भर रही है, और फिर वो फिर उन्हीं जिनके अंदर जानकारी भर रही है और वो ही बोला जा रहा है उसको कि पुरुष प्रधान समाज है और आप उनसे मतलब बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं करोगे, मतलब
आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उनसे हर उसमें दब दब के रहना पड़ेगा है। आपको बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब स्वतंत्रता का मतलब भी ये बोल दिया जाता है, या तो बिल्कुल ही जैसे स्वतंत्र बोलते हैं, कोई महिला स्वतंत्र है तो उसे बोल दिया जाएगा तो बिगड़ी हुई महिला है, इसको मतलब सारे गंदे शब्द बोल दिए जाएंगे है। तो उसका मतलब क्या है कि स्वतंत्र मतलब बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से उल्टे काम करने वाली महिला का रूप दिखा दिया जाएगा, या फिर बिल्कुल ही एकदम जिसको कुछ आता जाता नहीं वैसा वैसा रूप दिखा दिया जाएगा है। मतलब कि कोई बीच की अवस्था होती है क्या? मतलब कि बिल्कुल अ, अ, मतलब बोला ही समझाया ही नहीं जा सकता कि कैसे 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 उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं, जिसके लिए शब्द भी नहीं मिलते कि कैसे समझाया जाए। बाकी तो आप सब लोग हो ही समझदार। पे कितनी बहस होती है कि अगर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो उनकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी। पढ़ाई पढ़ाई भी करा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी मतलब हो सके, बस उतनी पढ़ाई करानी है सही जैसी जगह हम चाहते हैं बस, और कुछ मतलब ही नहीं है। और पढ़ाई भी की हुई होगी तब भी आपको उनकी उसमें रहना है वैसे ही है। सब कुछ मतलब कि दूसरों पे निर्भरता ही उन पे डाली जाएगी हर तरीके से। तो मतलब और उन महिलाओं के बारे में तो कभी उन्हें बताया ही नहीं जाएगा जिन्होंने इतना महान काम किया, जो जिन्होंने अपने फैसले खुद लिए। ऐसी महिलाएं जो हुई हैं अध्यात्म में रही, वो इतनी ज़्यादा अच्छी अध्यात्म का रास्ता अपना कर उन्होंने इतना महान काम किया। और उन महिलाओं का मतलब कि सम्मान करते हैं पुरुष, पर उनको ज़्यादा महिलाओं उनको बताते नहीं है कि ऐसी महिला आप बनो, ऐसे नहीं बोलते हैं। सम्मान करेंगे है, पर ये नहीं बोलेंगे अपनी महिलाओं को, जो उनके घर में महिलाएं हैं उनको नहीं बोलेंगे कभी कि आपको इनकी तरह बनना चाहिए। उनको बताएंगे भी नहीं, उनको तो बस ये बोलेंगे कि आपको बस इस तरीके से रहना है। और फिर उसके उसके बाद चलो महिलाएं रहती भी हैं मतलब घर में ऐसे जैसे जैसे वो पति लोग बोलते हैं वैसे रहते हैं, तब भी क्या उनकी नज़र में क्या सम्मान पाती हैं क्या? वो एक कठपुतली की तरह ही नहीं होती कि जैसे उन्हें बोला जाएगा बेचारी वो वैसी वैसी करेंगी। और अगर ज़रा सा भी, क्योंकि इंसान है, कभी हमेशा तो दूसरे के अकॉर्डिंग मतलब उनके कैसे दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के कैसे रह सकती हैं? बिल्कुल वैसा काम तो नहीं होगा ना उससे जैसा वो चाहती। तो फिर उनके साथ हर तरीके का शोषण किया जाता है, उनका उन्हें परेशान किया जाता है। और वो महिलाएं ही खुद उस सब की वो है मतलब कसूरवार भी फिर उन्हीं को बोला जाएगा कि वही है। क्योंकि जो अगर कोई कोई महिला ऐसे माहौल से हटना चाहेगी तो जो जो महिलाएं शोषण सहन कर रही होंगी वही बोलेंगी कि हम भी तो सहन कर रही हैं, तो तू भी सहन कर। और अगर वो निकल बोलेंगी नहीं मैं नहीं मानती कहना, तो उसको वही महिलाएं गलत बोलेंगी और उसके रास्ते में वो बाधा पहुंचाएंगी ताकि ये मतलब कि आज़ाद ना हो सके ऐसी ज़िंदगी से, मतलब हमारी तरह ही शोषण सहन करके जीवन गुजारे, यही चाहेंगी वो महिलाएं मतलब बाहर की ना। तो फिर क्या मतलब ये तो वही वही मैंने आपको जो बोला, महिलाएं ही महिलाएं की विरोधी हो गई। पर जिन्हों मतलब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है। अध्यात्म से तो महिलाओं का बिल्कुल ही रिश्ता नाता ही अलग कर दिया जाता है कि तुम्हारा तो रिश्ता नाता होना ही नहीं चाहिए, कुछ लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। तो मतलब वहाँ ड्रामेबाजी वाला अध्यात्म तो करने को बोल दिया जाता है कि हाँ हाँ तुम कर लो, और ड्रामे वाला अध्यात्म, पर असली का अध्यात्म से तो उन्हें बिल्कुल दूर रखा जाएगा कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उन्हें सारे गंदे शब्द बोले जाएंगे कि अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगी, जो हम बोलते हैं वो नहीं करोगे तो हम तुम्हें सारे गंदे शब्द बोलेंगे कि अब हम अधिकारी हो गए तुम्हें सारे गंदे शब्द बोलने के, क्योंकि तुम हमारे अनुसार नहीं चल रही हो। और फिर उसको हर जगह बाहर की दुनिया जो बोला गया पुरुष प्रधान समाज है, तो सारे लोग उसे गलत ही बोलेंगे
कोई भी उसे सही नहीं बोलेगा, कि सब यही बोलेंगे। तो मतलब इस सारी समस्या का मतलब मेरे अनुसार तो बस अध्यात्म के अलावा और कोई समाधान इसका नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ही हमें हर तरीके की स्वतंत्रता देता है, हर तरीके से मतलब मजबूत बनाता है। अम, मतलब मेरी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपसे कितनी बार बात की है, मुझे अध्यात्म के सिवा और कोई चीज़ मतलब आकर्षित नहीं करती। मुझे मतलब आप लोगों को मेरे उससे जितना भी पता चलता होगा, मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, वो भी मतलब असली का अध्यात्म। बाकी वो ड्रामेबाजी वाला अध्यात्म तो किसी तरीके का लगता नहीं है। तो और उसको क्यों जितना भी आज तक मैंने मेरा रहा है जीवन, उसमें मैंने यही पाया है कि और कोई चीज़ है ही नहीं महत्वपूर्ण, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, क्योंकि अध्यात्म ही हमें ये जब हम उस अध्यात्म में इतने अच्छे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमें यही पता चलता है कि ना कोई पुरुष है ना कोई महिला है, बस सब इंसान की तरह यहाँ पे मतलब कि शांतिपूर्वक रहने के लिए है। तो फिर उसी में रह के ही हम इन सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और कुछ तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता। बाकी आप सब लोग ज़्यादा समझदार होंगे। मैं आप सब लोगों के चरणों में मैं कोटि-कोटि नमन ही करती हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हो, इतना प्यार देते हो। और मुझे पता है मुझे किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है, किसी भाषा का कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपसे बात करती हूँ, अगर मैं कुछ गलत भी बोलती हूँ तो आप लोग मतलब तब भी मुझे इतना प्यार देते हो। मैं आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ, और माफ़ी माँगती हूँ बार-बार कि अगर आपको मेरे किसी भी शब्द से दुःख पहुँचा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अपना प्यार इसी तरीके से मेरे ऊपर बरसाते रहना। आप लोगों का प्यार मिलता है, मुझे आशीर्वाद मिलता है, आप लोग इतने आशीर्वाद देते हो मुझे। तो मैं अपने आप को बहुत धन्यभागी मानती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। मैं मतलब कि मैंने कभी वही मैं कितनी बार बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में आप जैसे इतने ज़्यादा प्यार करने वाले महान महान मतलब जो भी आप लोग हो, महिला पुरुष जो भी है, और अध्यात्म में तो कोई महिला पुरुष कहाँ, कोई नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, और क्या महिला पुरुष कहाँ से हुए। तो मतलब मैं यही बोलूँगी कि बस मेरा यही सोचना समझना है कि जब इंसान अध्यात्म में डूबता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो कोई महिला पुरुष तो रह नहीं जाता है ना, वो तो बस उस परमात्मा के का बच्चा रह जाता है। तो वही चीज़ तो फिर किसी का भी कोई शोषण क्या करेगा, और कुछ नहीं। अगर पुरुष भी बेचारे, उनको भी तो ज्ञान महिलाएं दे रही, मैंने कितनी बार आपसे ये भी तो बोला ना। तो फिर वो क्या उनको भी क्या बोलना है, जब वही तो सिखा रही ना। पहले वो शोषण सहन करती हैं पुरुषों का, और फिर वो अपने बेटों को ही सिखाती हैं, जो घर में महिला आती है बहू बन के, कि अपनी पत्नी का शोषण करो। तो फिर कहाँ से पुरुषों को भी कहाँ से दोषी मानना है, क्योंकि उनके अंदर जो जानकारी है, उनके अंदर जो ज्ञान है, तो जब पहली टीचर बोला गया माई होती है, तो माई तो दे रही है उन्हें, वो माँ जो महिला है। और फिर वो मतलब ये क्या मतलब बन रहा, वो पहले शोषण सहन करेगी, फिर वो दूसरी महिला का शोषण करेगी, ये क्या मतलब है, कुछ है। तो इसीलिए मेरा सोचना समझना तो यही है कि ना कोई महिला मतलब वो है मतलब गलत, ना कोई पुरुष गलत है, कोई गलत नहीं है, बस सिर्फ जानकारियों का अभाव है। अ, कोई भी, जब हम बहुत कम टाइम के लिए जीवन को जीते हैं, कितना कम टाइम होता है, पता है रहता ही नहीं किसी का कि कब किसका जीवन समाप्त हो जाए। तो ये महिला पुरुष का चक्कर, एक दूसरे का शोषण करना, परेशान करना, ये कहाँ का। बस थोड़े टाइम के लिए आए हैं, मतलब पता ही नहीं है कि हमारा जब शरीर ही पूरा ठीक सिर्फ मतलब सादगी का जीवन जीने से ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। ना ये महंगे कपड़े, महंगा घर, किसी भी चीज़ से नहीं होता है। बस अपने आप को अध्यात्म में समर्पित कर दो बस, और कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे जीवन का पूरा निचोड़ यही निकलता है कि अध्यात्म के सिवा कुछ महत्वपूर्ण कभी लगा ही नहीं है।
तो और सब कुछ हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, सब कुछ अध्यात्म से ही सब कुछ होता है। बाकी जितनी भौतिकतावादी जीवन शैली है उसमें भौतिक जो भी है, महंगे से महंगी चीज़ें कुछ भी, वो हमें कहाँ ना हमारे शरीर को ठीक रखती है। हम महंगे कपड़ों को ला देंगे, महंगे गहनों को ला देंगे, उनसे हमारा शरीर कहीं नहीं रहता है सही। और पहले तो मतलब मैंने आपसे पहले भी कितनी बार बोला है कि पहले तो पुरुष, जो इन पुरुष वो बेचारे क्या भगवान के बच्चे हैं, कहाँ से पुरुष और स्त्री कुछ नहीं होता। तो वो अ, उनको बोला जाता था कि महंगी चीज़ें वगैरह अपने वो तो वो खुद पहनते थे दिखाने के लिए सबको कि हाँ हम महंगे कपड़े महंगे गहने। पर फिर उनके पास जब इतने ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने ये माना जाता था कि महिलाएं उनकी संपत्ति है। तो उन्होंने बोला अपनी संपत्ति को भी, जब उनको परेशानी हुई इतनी सारी चीज़ें ला देंगे ऐसे खुद पे, क्योंकि तो उन्होंने बोला अपनी संपत्ति को भी थोड़ा सजा के रखो ताकि लोग समझें। तो फिर तब वो महिलाओं को उस वो महंगे कपड़े और महंगी जो भी चीज़ें कपड़े गहने वो पहनाने लगे दिखाने के लिए कि हमारी संपत्ति है। तब नहीं तो पहले तो उनको भी ऐसे कि तो भैया तो दासी है हमारी, फिर उनको पहनाने लगे। तो कोई मतलब ये कहाँ से क्या हुआ कि कोई प्यार प्रेम का मतलब क्या हुआ है कि महिलाएं सोचती कि हमें पुरुष लोग ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो हमसे प्यार मतलब बोलते किसे हैं प्यार। जब कोई अध्यात्म में अच्छे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देता है तो उससे फिर जो कुछ भी होता है वो सब प्यार ही होता है, क्योंकि उसका रूप ही प्यार का बन जाता है। बस वो प्यार ही हो जाता है। जब उसने अपने आप को पूरा का पूरा अपने उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, मतलब उसने बस बोल दिया है कि अपने अंतर आत्मा से अपने अंदर ये बात बैठा ली है कि कण कण में परमात्मा नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। इसी भाव में जब वो हर टाइम रहता है तो उससे उस प्राणी से जो कुछ भी होगा वो प्यार ही होगा। वो तो खुद ही प्यार का रूप बन, वो प्यार ही बन गया खुद। तो वो हो उसे बोला जाता है, जितना भी मेरा अभी तक का सोचना समझना रहा है उससे मुझे यही पता चला है। तो मतलब कि वो खुद ही हो गया है। तो फिर कहाँ से कोई हमें कुछ दे रहा तो हम समझेंगे हमें प्यार करता, कहाँ से जिसके पास नहीं है। अब मैं आपको कुछ नहीं दे पाती हूँ तो क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, हैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ तो आप कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे होंगे, हैं तो वही बात है ना। हाँ, तो यही मेरे मतलब मेरा पूरा यही जीवन का, मैंने कितनी बार बोला है कि सब उस परमात्मा की संतान हैं, उनके बच्चे हैं। अपने आप को उस परमात्मा का बच्चा मान के उस पे सब कुछ छोड़ के किसी मतलब हम सब उसके बच्चे हैं ना। इस कोई महिला है ना पुरुष, तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। फिर ये बोलने की बात ही कहाँ से आएगी कि आखिर महिलाएं चाहती क्या है, यही बोलते हैं ना पुरुष कि उन्हें हम सब कुछ तो दे रहे हैं, फिर वो चाहती क्या है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम अपने आप को परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। वही हमारी सारी, हम हमारे पास वो नहीं है तो हमें हर चीज़ की कमी महसूस होती है। मतलब अगर कमी रह लगती है कि हमारे पास कमी, पर जो वो चीज़ मिल भी जाती है तब भी हमें उनसे संतुष्टि नहीं मिलती और ना मिल भी नहीं सकती। कैसे मिलेगी? क्योंकि हम उनके ज़रिए उन चीज़ों को पाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को उस परमात्मा पे समर्पित नहीं किया है, अपने आप को नहीं किया है, उनके चरणों में अर्पण नहीं किया है। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये महंगी चीज़ें मिल जाएँगी तो हमें अच्छा लगेगा, पर नहीं लगता। थोड़े टाइम के लिए थोड़ा-सा लगता है, फिर उसके बाद फिर दूसरी चीज़ के लिए हमारा मन करने लग जाता है, ऐसा होने लगता है। पर जब हम उस परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ में कोई और चीज़ महत्वपूर्ण लगती ही नहीं है कि किसके लिए किसको दिखाएं कि सब कुछ हम ही हो गए। सारे रूप जितने भी हैं मन स्त्री पुरुषों के रूप वो सब हम ही तो हैं, सब कुछ हम है। तो फिर हमारा ही एक रूप है जो अभी जिसका मन में चल रहा है कि मैं ये करूँ अभी वो करूँ। तो फिर मतलब सब कुछ वही वाली, मैंने आपसे कितनी बार वो भजन बोला है ना कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, सभी में खड़ा मैं हूँ। कितना कितना प्यारा मैंने आपको सुनाया है। मतलब मैं आप पसंद करते हो इतना मुझे। तो फिर मेरा मेरा ही सोचना समझना यही है। बाकी अगर मैं मेरी बातों से आपको
वो क्यों लगाओ, तो मुझे आपके चरणों में प्रार्थना कर सकती हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। बस यही बोलूँगी कि हम सब कोई स्त्री पुरुष, मतलब बोला जाता है ना कि पुरुष तो बस एक अ, उसे कान्हा बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी नाम लो, परमात्मा बोलो, जो भी बोलो, वही है पुरुष। हम तो सब उनकी बोलते ना, हम तो हम अ, उनकी गोपियाँ बोले, कोई बाकी सब तो वही है, एक एक पुरुष तो वही है, बाकी तो सब महिलाएं हुई उन्हीं, जो भी नाम बोलो। उन्होंने बोला था ना, एक कौन थे वो, कि हमने तो समझा था बस पुरुष एक वो कान्हा है, बाकी तो सब हम उनकी, पूरी दुनिया में जितने प्राणी हैं सब सब उनकी वो है, गोपियाँ, महिलाएं, जो भी बोले नाम ने। तो फिर और कुछ मैं आपसे क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करना, और बस मन करता है करती रहूँ। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कि मेरी बातों को इतना प्यार से आप लोग सुनते हो, इतने लाइक करते हो, इतना सब्सक्राइब करते हो, कि मैं सोच के देख के मतलब हैरान हो जाती हूँ कि मतलब ना वही वाला जो मैं बहन बोलती हूँ, ना तो रूप है ना रंग है, ना गुणों की कोई भी बात है, फिर भी आप मुझे इतना पसंद करते हो। इसी बात से मैं बहुत हैरान होती हूँ कि जैसे इस भजन में बोला गया कि कुछ है ही नहीं, ना रूप ना रंग, तो फिर भी मैं कैसे चाह रही हूँ कि उस वो भगवान मुझे पसंद करे। उसी तरीके से आप लोग भगवान के ही बच्चे हैं, सब जने भगवान का ही रूप है हर कोई, सब। तो आप लोग मुझे पसंद करते हो, तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, और बस प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से कि अगर मेरे शब्द आपको ज़रा सा भी महत्वपूर्ण लगते हैं, तो मैंने आपको कितनी बार पहले भी बोला है कि मैं आपसे नहीं बोलती कि लाइक सब्सक्राइब शेयर अच्छे कमेंट कुछ भी नहीं करने को बोलती, फिर भी आप सब कुछ करते हो। और बस मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको ज़रा सी मैं जगह आपके दिल में बना पाई हूँ, तो आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ वहाँ पर अगर शांति नहीं दे सकते वहाँ के माहौल में, तो अशांति का कारण बस आप ना बनो। बस यही बोलती हूँ आप लोगों से। और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप लोग बहुत महान ज्ञानी हो। बस जो परमात्मा की बातें हैं आप मुझ जैसी तुच्छ प्राणी के मुँह से भी सुनना पसंद कर लेते हो, नहीं तो ना कोई भाषा का ज्ञान है, किसी तरीके की कोई भाषा नहीं आती। हिंदी इंग्लिश भी ऊट-पटांग मुझे पता है, सारी गलत बोलती रहती हूँ, तब भी आप सुनते हो। तो मैं आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ बार-बार, और बार-बार बोलती हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा करना, जो कुछ भी आप लोगों को लगते होंगे कि यह बातें बोल के मैं अपराध कर रही होंगी, जैसे ना कुछ भी गलत बोलती होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। बस और कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं होते आप लोगों से बात करने के लिए। बस आपके चरणों में कोटि कोटि नमन।